दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हैं, अचानक जमीन हिलने लगी, चीजें गिरने लगी और आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि ये कितने मिनट चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शहर का कितना खतरा है? भारत ने अभी अभी अपना सबसे बड़ा भूकंप नक्शा बदल दिया है और इससे जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हर भारतीय को ध्यान से देखने जरूरी है। दिल्ली से लेकर हिमालय तक हजारों शहर और गांव अब अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि पूरे देश का 61% हिस्सा जो है वो अब भूकंप के हाई रिस्क जोन में घोषित हो गया है। आज हम समझेंगे कि ये नया मैप क्या है, क्यों बदला गया और आपके शहर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। 28 नवंबर को भारत के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक अपडेटेड सिस्मिक मैप जारी किया। सीधे शब्दों में कहें तो यह भूकंप के खतरे का नया नक्शा है। इस नए नक्शे में अब एक नया जोन 6 आया है जो सबसे ज्यादा खतरे वाला माना जाता है। पहले भारत के भूकंप जोन को 5 हिस्सों में बांटा जाता था, जोन 2, 3, 4, 5 और जोन एक्स, जो सबसे कम खतरनाक से सबसे ज्यादा खतरनाक के जो जोन थे वो दिखाई देते थे। लेकिन अब जो नया जोन 6 बना दिया गया है, जो जोन 5 से भी ज्यादा डरावना है, पूरा हिमालय यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूरे उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाके अब सीधे इसी जोन 6 में आ गए हैं। पहले ये इलाके जोन 4 और जोन 5 में बटे हुए थे, लेकिन अब पूरे हिमालय को एक साथ सबसे खतरनाक जोन माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि अचानक ये नया जोन 6 क्यों बनाया गया? दरअसल वैज्ञानिकों ने पिछले कई सालों के सिस्मिक डेटा को गहराई से देखा। उन्होंने हर एक्टिव फॉल्ट को स्टडी किया, जीपीएस से जमीन की गति नापी, पुरानी तस्वीरें और हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स का रिकॉर्ड देखा। जब उन्होंने सब डेटा को कंप्यूटर मॉडल्स में डाला तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई। हिमालय में भूकंप की जो ताकत अनुमानित की गई वो पुरानी जानकारी से कहीं ज्यादा थी। मतलब ये कि अगर हिमालय में भूकंप आए तो वो जितना मजबूत हो सकता है उसके लिए हमारे बिल्डिंग कोड्स सही नहीं थे। पुराने जोन में जो नियम बनाए गए थे वे इस नई जानकारी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नया जोन 6 जोड़ा गया ताकि नई बिल्डिंग डिजाइन कड़ी हो सके और नई इमारतें ज्यादा मजबूत बने। हिमालय दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है भूकंप के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय उस जगह पर बैठा है जहां दो बहुत बड़ी पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से क्रैश हो रही है। इसी टक्कर से हिमालय बना है और इसी टक्कर से भूकंप भी आते हैं। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे को ढकेलती हैं तो जमीन के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। इसी प्रेशर से जैसे ये एक ऐसा प्रेशर होता है जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाते हो। कभी कभी ये प्रेशर छोटे छोटे झटकों में निकलता रहता है, लेकिन कई बार 100 साल तक दबा रहता है। जब ये दबाव एक साथ निकलता है तो बहुत बड़ा और खतरनाक भूकंप आता है। यहां एक बहुत गंभीर बात यह है कि मध्य हिमालय, जहां उत्तराखंड, नेपाल वाला जो इलाका है, वहां पिछले 200 सालों से कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां बहुत सारी एनर्जी जमा हो गई है, ऐसी ऊर्जा जो किसी भी दिन बहुत बड़े भूकंप के रूप में निकल सकती है। यही वजह है कि अब देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल जैसे शहर सीधे जोन 6 में रखे गए हैं। तो अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से शहर और इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उत्तराखंड का पूरा इलाका, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल सभी जोन 6 में है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, मनाली, धर्मशाला सब इस खतरनाक इलाके में है। जम्मू कश्मीर, खासकर श्रीनगर और उसके आसपास का इलाका बहुत अलर्ट पर है। उत्तर पूर्व के सभी पहाड़ी राज्य, गैंगटॉक, ईटानगर, शिलोंग, इम्फाल सब जोन 6 में रखे गए हैं।
लेकिन हिमालय तक ये चीज सीमित नहीं है, ये खतरा सीमित नहीं है। दिल्ली और एनसीआर का इलाका भी हाई रिस्क जोन में है, क्योंकि वहां बहुत बड़े और एक्टिव फॉल्ट्स हैं। बिहार और नेपाल की बॉर्डर, उत्तर प्रदेश का गंगा मैदान, ये सब भी खतरे में है। गुजरात का कच्छ इलाका तो हमें याद है, 2001 में भारी भूकंप वहां पर आया था, वहां भी अभी जोन में हाई रिस्क ही है। सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, लेकिन वहां भी मध्यम जोन है। कुल मिलाकर अब नो रिस्क जोन जैसा कोई इलाका भारत में नहीं बचा है। यह नया मैप सिर्फ एक नक्शा नहीं है, इसके साथ नया बिल्डिंग डिजाइन कोड भी आया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब जोन 6 और हाई रिस्क इलाकों में इमारतें बहुत ज्यादा मजबूत बनानी पड़ेंगी। नई कोड कहती है कि फाउंडेशंस को 50% ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कॉलम्स और बीम्स में ज्यादा स्टील लगानी होगी, मिट्टी के अलग अलग टाइप्स के लिए अलग स्ट्रक्चरल डिजाइन करनी होगी। खासकर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेट्रो स्टेशंस, डैम्स, इन जैसी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक और नई बात जोड़ी गई है, नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स जैसे वाटर टैंक्स, भारी सीलिंग ग्लास के फेसाड, लिफ्ट्स की मशीनरी, अगर ये इमारत के कुल वजन का 1% से ज्यादा है तो इन्हें खास तरीके से बांधना होगा, ताकि मॉडरेट झटकों में भी ये लोगों पर गिरे नहीं। पुरानी इमारतें भी खतरे में हैं। पुरानी स्कूलें, पुराने गवर्नमेंट ऑफिसेस, हिल टाउन्स के होटल, पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, इन सब को सर्वे करके मजबूत करने की सलाह दी गई है। इसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि सामान्य लोगों को इससे क्या करना होगा, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप कोई नई इमारत बना रहे हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह जरूर लीजिए। अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से ही काम करें, सिर्फ सस्ता कराने के लिए नियमों को न तोड़ें। शहरों में टाउन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि खुली जगहें हों, बड़ी सड़कें हों, सेफ मीटिंग पॉइंट्स हो जहां लोग भूकंप के बाद इकट्ठा हो सके। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को खास प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त सबसे जरूरी होते हैं। गांव और छोटे कस्बों में तो सरल तरीके काम कर सकते हैं, हल्का रूफ, सही जगह पर कॉलम्स, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी और मोर्टार, और मजदूरों को सही ट्रेनिंग दे दे। साथ ही हर घर, हर स्कूल, हर ऑफिस में मॉक ड्रिल होनी चाहिए। ड्रॉप, कवर, होल्ड, यानी ड्रॉप करो, कवर खोजो, होल्ड करो। ये सरल लेकिन बहुत असरदार तरीका है। इमरजेंसी किट घर में रखिए, पानी, फर्स्ट एड, टॉर्च, रेडियो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सब कुछ। फैमिली के लिए एक प्लान बना लीजिए कि अगर भूकंप आए तो सबको कहां मिलना है। इन चीजों को बहुत सरल, ये चीजें जो है वो बहुत सरल लगती हैं, लेकिन जब असली भूकंप आता है, जब असली भूकंप का समय आता है, तो यही चीजें हमारी जान भी बचाती हैं। ये नया भूकंप मैप सिर्फ एक डराने वाली न्यूज नहीं है, बल्कि ये एक एडवांस्ड वार्निंग है। ये कह रहा है कि अगर अभी से सही प्लानिंग की जाए तो सही कोड्स लागू किए जाए, सही तरीके से घर बनाए जाएं, तो लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि ये तो एक प्राकृतिक ताकत है, लेकिन उसके असर को जरूर हम कम कर सकते हैं, उसे कम किया जा सकता है। याद रखिए, बड़ा भूकंप कब आएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि खतरा कहां है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम कितनी तेजी से तैयारी करते हैं। दिल्ली से लेकर हिमालय तक हर शहर, हर गांव को भूकंप से सुरक्षित बनाने का समय अभी है, कल नहीं। तो सजग रहिए, सही तरीके से प्लानिंग कीजिए, और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि भूकंप आए या ना आए, तैयारी तो हमेशा ठीक होनी चाहिए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत, फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।